देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देर रात इस्तीफा दे दिया स्वास्थ्यगत कारणों से, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम लिखे उन्होंने पत्र में लिखा अपने खराब स्वास्थ्य के चलते हुए सदन की संचालन व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू करने में असक्षम रहेंगे, इसलिए उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए। उन्होंने सांसदों के प्रति भी आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पूरी टीम के प्रति भी कृतज्ञता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए उन्हें जो अवसर दिया गया भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा, मैं उसके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूं। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, ये बहुत बड़ा सवाल सबके सामने आने लगा है। इस पर चर्चा भी चलने लगी, कई दावेदार हैं, लेकिन इन सब के बीच में जो एक बहुत मजबूत नाम जो इस दौड़ में शामिल नजर आ रहा है वो है छत्तीसगढ़ के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का। डॉक्टर रमन सिंह आप जानते हैं कि 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में पिछले लगभग 1.5 साल से विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। उनकी जो मैराथन पारी है जिसमें 15 सालों तक वो मुख्यमंत्री रहे और 1.5 साल तक विधानसभा के अध्यक्ष रहे, उनका जो अनुभव है सदन को चलाने का, सदन को करीब से देखने का, ये उपराष्ट्रपति पद के लिए उनकी जो दावेदारी है उनको वो बहुत मजबूत करता है। डॉक्टर रमन सिंह की शालीनता और संगठन के प्रति जो उनका समर्पण है ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके लिए उनका जो दावा है और सशक्त बनाता है उनको। यदि उन्हें उपराष्ट्रपति बना दिया जाता है तो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गौरव की बात होगी, और कि 25 साल पहले जो नवगठित छत्तीसगढ़ है उसमें आज तक इतने बड़े पद पर कम से कम छत्तीसगढ़ से तक कोई भी नहीं पहुंचा है, और इस बड़े पद पर पहुंचने वाले वो निश्चित रूप से सबसे पहले व्यक्ति बन जाएंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो छत्तीसगढ़ की सत्ता में भी परिवर्तन होना लाजमी है। डॉक्टर रमन सिंह के स्थान पर किसी नए विधानसभा अध्यक्ष की ताजपोशी भी करनी पड़ेगी, और उसके लिए वर्तमान समय में जो दावेदार आ रहे हैं उसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक के अलावा वरिष्ठ भाजपा नेता अमर अग्रवाल का नाम भी आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच में एक और चौंकाने वाला नाम आ सकता है, वो एक महिला विधायक लता उसेंडी का। जब से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ है उसके बाद से जो है कवायदें शुरू हो गई है, पूरे देश में विभिन्न प्रदेशों में चल रही हैं। छत्तीसगढ़ में जो नाम चर्चा में चल रहे हैं तो डॉक्टर रमन सिंह के बाद उनकी रिक्त स्थान पर ये 3 नाम है, उनमें से किसी एक को जिम्मेदारी दी जा सकती है। जब भी इनमें से जो भी बनेगा विधानसभा का अध्यक्ष, तो जो भी बनेगा तो बात की बात है, लेकिन सवाल है कि कौन बन सकता है। क्योंकि जैसे लता उसेंडी के जो नाम आया है, लता उसेंडी डॉक्टर रमन सिंह के कैबिनेट में मंत्री भी रह चुकी हैं, उनके काफी करीबी हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है डॉक्टर रमन सिंह की सलाह पर ही विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है, और वो नाम लता उसेंडी का हो सकता है। और जब इतना सब कुछ हो जाएगा तो एक काम और वो है कि लंबे समय से मंत्री बनने की ख्वाहिश पाले हुए भारतीय जनता पार्टी के 2 या 3 विधायकों की किस्मत भी खुल सकती है। आपको याद होगा कि पिछले 8 से 10 महीनों से चर्चा चल रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 2 या 3 विधायक मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से वो जो नियुक्तियां हैं वो टलती जा रही हैं। अब जबकि इतना कुछ होगा तो ये भी हो सकता है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो भी इस बार पूरा हो जाए, और इसमें जो नाम चल रहे हैं मंत्रिमंडल के विस्तार में उसमें अजय चंद्राकर, राजेश मूरत जैसे जो कि सीनियर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, पहले मंत्री भी रह चुके हैं। इनके अलावा 2 नाम ऐसे हैं जो कि पहली बार विधायक बने हैं, वो हैं दुर्ग के विधायक गजेंद्र यादव और रायपुर के ही पुरंदर मिश्रा। तो इन चारों में से किसी भी 2 या 3 नामों पर मुहर लग सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाला सप्ताह है छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए खासतौर पे बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक राजनीतिक भूचाल टाइप का देखने को मिल सकता है यदि डॉक्टर रमन सिंह की नियुक्ति या मनोनयन कहा जाए उपराष्ट्रपति पद के लिए हो सकता है। तो ये 2 काम भी निश्चित रूप से होंगे, नया विधानसभा अध्यक्ष चुना जाएगा और मंत्रिमंडल का विस्तार भी संभावित है। बहरहाल देखा जाए तो आने वाले समय में बहुत सारे उठापटक और नियुक्तियां देखने को मिल सकती हैं। तब तक इंतजार कीजिए, और इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।